ब्यूटीफुल पीपल क्या बोलती है पब्लिक। भाई यार देखो यूट्यूब पे फिर कूड़ा आया हुआ। मैंने कहा था ना कूड़ा ना फेंका करो यार, फिर सफाई करनी पड़ती है, अच्छा नहीं लगता यार, दिल पे दर्द होता है यार, दर्द होता है यार, यहाँ पे दर्द होता है। अभी एक छपरी हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तुम आगे से और छपरी निकाली जा रहे हो यार। जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ कि किसी यूट्यूबर को मुझे छपरी बोलना पड़ा क्योंकि उसने हरकतें ऐसी की है। तो भाई रिसेंटली कृष्णा ने एक स्टोरी लगाई थी जिसके अंदर बेसिकली उसने समझाने की ये कोशिश की थी कि जो यूट्यूबर्स हैं, हम सब यूट्यूबर्स हैं, ठीक है ना, तो उसके बीच में हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है। किसी पे कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी पे कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती। तो क्रिंज कंटेंट बनाकर व्यूअरशिप अच्छी तरह पा लेना और उससे पब्लिक का चूतिया काटना कि ये हिप हॉप है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ कि सारी उम्र मैं तुम हम सारे समझते ये रहे कि हनी सिंह ही हिप हॉप आर्टिस्ट है। एक तो मेरा जबान भाई मम्बल होता है, तो हम लोग ये समझते रहे। जब एमी और रफ्तार का बीफ हुआ तो लोगों को समझ आई और हनी सिंह को भी समझ आई। उसने आके खुद बोला कि मैं भाई पॉप हिप हॉप को ब्लेंड करता हूँ और लिरिक्स किसी और से लिखवाता हूँ, चीज़ें फुल ड्रेक याद आ गया ना, तो मैं ड्रेक वो वाला सीन करता हूँ। तो लोगों को समझ आने शुरू हो गया और फिर उन लोगों ने इज्जत देना शुरू कर दी हिप हॉप आर्टिस्ट को, अंडरग्राउंड के जो बहुत देर के लगे हुए थे। एक अरसा हो गया हुआ था। देखो भाई हसल एक ही चीज़ होती है मेरे हिसाब से, वो है टाइम देना, और ये सारे आर्टिस्ट दे रहे थे। लेकिन क्योंकि कहानी के दो पहलू होते हैं, उसमें हम बाद में बात करेंगे। तो एक भाई जो है ना वो ऑफेंड हो गए यूट्यूब पे, उन लोगों ने गरीबों का एरर वर्कर बन के ना आ गए। उन्होंने कहा सबसे पहले तो मैं डिस्क के अंदर रफ्तार भाई को पेलूंगा क्योंकि भाई व्यूवरशिप अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, यूट्यूबर म्यूजिक बना पा रहे हैं, अपना काम कर रहा। उसके बाद उन्होंने ट्रिगर कह रहा हूँ, थारा भाई जोगिंदर को पकड़ के पेल दिया। पेलने के बाद उन्होंने कहा जब मैं पेलूंगा तो भाई कृष्णा को भी पेल देता हूँ क्योंकि फिर वो व्यूअरशिप अच्छी आ जाएगी। थारा भाई की वजह से लोग कृष्णा की भी बात मेरी सुन लेंगे जो मैं बोलूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लोगों ने बहुत गंदी गालियां दी इनको, माँ बहन की। कभी किसी बंदे ने कहा कि घोड़ों की रेस में लोड़े भी दौड़ेंगे, तो इस तरह का छुतियापा हुआ। उसके बाद क्योंकि उन लोगों ने डर लग गया अंदर से, भाई डर भी तो लगता है कि कृष्णा को भाई डिस कर दिया, आगे से गांड ना मार दे लोग जो कि मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा एमवी का नाम ले लेता हूँ, बनता है कि पब्लिक को यस करो। बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन नहीं हुआ, सॉरी बिलो मोरी, नहीं हुआ ऐसा। तो भाई गाना जो मैंने सुना और गाने का हुक पे में आया, तो गाने का जो हुक था उसकी पहली लाइन थी उड़ी उड़ी खिल्ली। मतलब इसमें भी बहुत डीप रेफरेंस है, जैसे बूंद उड़ती है उसकी खिल्ली उड़ी, और यूके से हवा चली दिल्ली, बनारस के चौधे इस्लामाबाद के खोते, तुझे कौन कहता है ऐसे लिरिक्स से। भाई मुझे समझ नहीं आता ये इस तरह की हरकतें करके गुजर कैसे जाते हैं। पहले तो मैं परेशान हो गया कि यूके वो ना यूके, फिर बाद में मैंने मैप खोल के देखा तो यूके वो था उत्तर, पता नहीं उत्तराखंड कुछ ऐसा करके था। तो मैंने कहा अच्छा भाई ये यहाँ अपने मैं गरीब हूँ गोरा सीन है। तो भाई गाना मैंने सुना, उसके अंदर बहुत से चुतियापे थे और बहुत इलॉजिकल बातें थी कि मैं तू लेबल से आया ये है। इसी वजह से कहते हैं बंदे को कि यार अगर आपके पास नॉलेज ना होना तो बिला वजह बकचोदी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसने कभी हिप हॉप का सुना नहीं होगा। ये वही लोग हैं जो आई एम नॉट अफ्रेड पढ़ के आगे बढ़े। जब आपको समझ ही नहीं आती, ये चीज़ होती है जो कृष्णा बोल रहा था कि जब आपको पता ही नहीं है उस मेयार का तो बीच में बुंडुंगल नहीं करनी चाहिए। और उन लोगों ने की, और अब देख लो अब गाना बज रही है। अब ये सो तो नहीं पा रहा होगा, बच्ची बहन जो कृष्णा को फॉलो करके बैठी हुई है वो कहती है चीज़ है इसके हॉट चुम्मे लेनी है मैंने, तो वो फिर गलत बात होती है ना। देख भाई टेंशन नहीं लेनी, तेरे लिए हमने बहुत से चूतिए रखे हुए हैं, इन जैसे चूतियों के साथ रैप का कॉम्पिटिशन करा कर, रैप बैटल किया कर, यकीन कर तेरे को बड़ा फायदा होगा। अब बात यह है भाई कि दूसरा पहलू देखना चाहिए और सीधी बात करनी चाहिए। मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता दूं कि इस गाने के अंदर जो सबसे बड़ा मसला था ना वो ये था जो कि कृष्णा ने बात की थी। और ये खाली कृष्णा के लिए नहीं मैं बोल रहा, ये हलाक के लिए भी बोल रहा हूँ। ये पाकिस्तान के अंदर सैवेज मलीर बॉयज बैठे हुए हैं, रैप डीमन बैठा हुआ है, ये बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो हिप हॉप को सुन रहे हैं, जो सुनते हैं, जो व्यूअर्स उनको पता है कि ये कौन है। ये लोग करते हैं बहुत मेहनत। हर बंदे की ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ दोस्त हैं जो रिएक्शन चैनल खोल के बैठे थे और वो लोग हिप हॉप के आर्टिस्ट बनना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन उसके अंदर भी कई जगह पे मेयारी काम किया गया हुआ है, उनके गाने मेयार वाले होते हैं। ये गाना टू बी ऑनेस्ट मैं झूठ नहीं बोलूँगा, थारा भाई जोगिंदर के जो 2 डिस्ट्रैक्ट थे ना, हाँ वो चूतिया है लेकिन वो कमाडी करके चला गया। कमाडी यूँ समझते हैं, कमाडी करके चला गया। इसके दोनों गाने ठंडे थे, ये सब के सब जानते हैं। इसके व्यूज़ भी नहीं आए, इसको इज्जत भी नहीं वो मिली। एक रोस्टर का काम होता है कि रोस्टिंग करना, जैसे डक्की ने किया था मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह था। एक रैपर ने उसको डिस किया, उसने रोस्टिंग करके उसको जवाब दिया, क्योंकि जिस काम में वो बेस्ट है वो काम करके देता है। लेकिन इसको बुंडुंगल हुई थी, इसने कृष्णा को बेसिकली उंगल देनी थी और कृष्णा की वहाँ ने फुल इसकी गांड मारी, इसलिए फिर करना पड़ गया। अब हर आर्टिस्ट मेहनत करता है। अब जैसे मैंने कहा कि मेरे दोस्त हैं वो रिएक्शन देते हैं, साथ साथ अपना गाना फेंकते रहते हैं ताकि व्यूअरशिप अच्छी बढ़ती जाए। अब हर बंदे की नहीं होती, कुछ लोगों के अंदर ना ज़मीर होता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मैं ये नहीं कहता गलत चीज़ है, यूट्यूब ने कोई बाउंड्री नहीं रखी हुई,
किसी के लिए। तुम जो मर्जी करो, तुम ढिंचैक पूजा बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, तुम बकचोदी करो, सारे रिएक्शन चैनल खोल लो, कुछ भी करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। और तुम्हें अगर आर्टिस्ट सपोर्ट कर रहे रिएक्शन देते हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं तुम कह सकते। लेकिन लोगों के अंदर एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। देखा जाए तो हर आर्टिस्ट ये कर सकता है। कृष्णा भी चाहता तो रैप अपना फेंकता रहता, सारा रिएक्शन चैनल कर लेता, नहीं करते लोग, क्योंकि उनका एक अंदर होता है कि यार मैं एक रिएक्शन चैनल में एक आर्टिस्ट हूँ और मैं रिएक्शन करूँ, ये मेयार आ जाता है। वन बंदे की एक ईगो होती है, एक चीज़ होती है। अब एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, महीने बाद आके गाना निकलता है, 2 महीने बाद एक लेवल पे साइन है, एक गाना निकालता है, इतनी मेहनत करता है, उसके यूट्यूब से पैसे नहीं आते, उसको आते हैं कॉन्सर्ट से, स्पॉन्सरशिप, ये चीज़ें होती हैं, यहाँ से पैसा आता है और फिर रुबाबा पैसा कमाता है। यूट्यूब का पैसा इतना ज़्यादा नहीं है। ये तो हम लोग हैं जो 2-3 दिन बाद वीडियो फेंक देते हैं, या रिएक्शन चैनल वाले हर दिन वीडियो फेंक रहे होते हैं, इनका गेनिंग हो रहा होता है। इन रैपर्स का नहीं होता ऐसे, ये या तो ये कमाते हैं तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, या तो ये बहुत रैंडमली जा रहे होते हैं। और मैं कई रैपर्स को जानता हूँ जो ये छोटे छोटे कॉन्सर्ट हो रहे होते हैं, फ्री जा रहे होते हैं, यही हसल होती है, वक्त देना हसल होती है। तो इस बात पे कृष्णा ने बोला था, लेकिन इस लोडू को समझ नहीं आई इस चीज़ की, क्योंकि मुझे पता है ना यार ब्रो, ये लोग वो हैं जो हनी सिंह को आज भी हिप हॉप आर्टिस्ट मानते हैं और आज भी यही समझते हैं कि वो खुद लिखता है और ये चीज़ें करता है। टोनी कक्कर के यकीन जाना, मैं टोनी कक्कर ही था, मुझे बुरा लगता है, लेकिन मुझे उसके गाने इस गांडू से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सीरियसली। मैं इस पर एक और भी बात कर देता हूँ कि जैसे ये मैं कहता हूँ कि कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो बहुत अच्छा भी गाना लिखते हैं, जैसे मुनव्वर फारूक, अगर मैं गलत ना हूँ, मयारी काम नहीं था इस यूट्यूबर का, उसने कितने अच्छे अच्छे गाने लिखे हुए हैं। तुम मयार लेके आओ अपने गाने के अंदर। क्रिंज कंटेंट पहले नहीं था, लेकिन तूने ये हरकतें करके अपने आप को क्रिंज और चूतिया दोनों, वो एक धाराभाई जोगिंदर था, तू लोड़ाभाई जोगिंदर है, बहन चो दोनों चुतिया पे कर रहे हो। मैंने तेरे को कहा ना भाई, तेरे लिए हमने एक बंदा रखा हुआ है भाई, छपड़ी एक रखा हुआ है, उसके साथ रैप बैटल किया कर, उसके साथ गांडू मराया कर कंपनी गांड। और भाई प्लीज नाचते हो ना भाई, हिला ना करता था, यकीन कर। मुंह और मम्मे हमें समझ नहीं आ रहा, मुंह कौन सा मम्मे कौन से, ये हरकतें ना किया करो। मेरी तो दुआ है कि प्लीज कोई भी, मतलब मेरा दिल से है, पर्सनल मेरी बात, कि कोई भी रिएक्टर इस गाने पे रिएक्ट करके बिला वजह की तारीफ ना करे। इस गाने के अंदर साफ साफ नजर आ रहा है कि वो ऑफबीट भी गया है, और ये ना बोले कि उसने अपने नजरिए से बहुत अच्छा काम किया। मैं समझता हूँ कि यूट्यूब पे कोई कुछ भी कर सकता है, बट क्वालिटी इंपैक्ट डालता है। वो डिवाइन ने लाइन बोला था ना कि व्यूज तो 6-9 को भी आता है, कुछ ऐसी लाइन थी, ठीक है ना। अभी हलाक लगा हुआ बेचारा इतनी देर का, एमवी बंटा है, कहाँ से करके कहाँ पे जाके पहुंचा ब्रो, अब जाके उसका एक मेहार बना है। और हिप हॉप की अवाम, या जो भी अवाम, तो ये कृष्णा को बोलते हैं, जितनी भी पब्लिक अवाम, जो भी ऑडियंस है, वो बहुत ज़्यादा हाई पोली, गुस्से वाली और बहुत रो है, मतलब गांड फाड़ने वाली है। मुझे याद आता है थमे बट के कुछ ऐसा सीन हुआ तो एमएमए की आर्मी ने पेल के रख दिया। हमसे पूछो जो रिएक्शन चैनल, हमें नहीं पता कितना वो खतरनाक आती है। तो दूर हो जितना रह सकते हो ब्रो। तुम्हें अगर हिप हॉप नहीं आता तो ना घुसने की कोशिश करो। मैंने जहाँ तक अंदाजा लगाया, सारे के सारे कैरी मिनाटी बनने की कोशिश करते हैं। उसका एक गाना 200-300 मिलियन चला गया तो ये समझ लें कि हम भी ये कर देंगे और एक ट्रेंड लेकर आएंगे, 2-3 महीने तक बात होगी, ट्विटर पे ट्रेंड हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन हर बंदा नहीं होता, वो कैरी मिनाटी था, ट्रिगर इंसान है करके मैंने देखा। यूट्यूब उसके काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर है, उसने जवाब दिया, उसने मेरे ख्याल से गाना नहीं निकाला था, उसने बकचोदियाँ की थी। तो सही काम है, जो उसका काम है उसमें वो माहिर है। बकचोदी करनी है तो कहीं और जाके करो। मैंने इसके 2-3 और भी गाने सुने, सच बोल मैंने यूट्यूब खोल के इसकी वीडियो और चीज़ें देखी। तू नहीं है, बंदा अपने आप को हसल करता है। ये जो बाद में बोलते हैं ना आके कि हम तो मेहनत कर रहे थे, हम तो ये कर रहे थे, हम तो वो कर रहे थे, भाई ग्राइंड कर, निक सफ़े फाड़ बहन चो। बिन बुलाए एक डीनो जेम्स का गाना आया, उसके अंदर सारी की सारी स्टोरी बता दी हुई है कि ये हाइप और चुतिया पे कहता है मैं यूट्यूब के कंटेंट नहीं बनाता, मैं गाने बनाता हूँ। इस चीज़ को समझो। तो नहीं समझ आती तो लन पे चढ़ो बहन चो, गाने तो तुम्हारी मार ही रहे हैं लोग। तो ये चीज़ें होती हैं ब्रो जो समझनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि यूट्यूब पे आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, लेकिन मेयारी काम होना चाहिए। अच्छा गाना बनाओ कि एक रिएक्शन वाले के साथ एक हिप हॉप आर्टिस्ट कोलैब कर रहा हो, एक रिएक्शन चैनल वाला हिप हॉप गाना बना रहा है, उसके साथ एक हिप हॉप आर्टिस्ट कोलैब कर रहा है, ये मेयार रखो। ये लुली लांगे गाने करके अपने आप को जलील करा के और अपना ईगो ला के, और मैंने इसको वीडियोस देखी, इसके अंदर वो होता नहीं थोड़ा जो वो जिसके पास नया नया पैसा आया होता है, जो बिला वजह एटीट्यूड हो रहा होता है, वो वाला हिसाब लग रहा था। तो हाँ, ये थी मेरी तरफ से भाई बात। और लन पे बहन चो ये गाना कोई बहन चो अरे खिली तेरी माँ की खुली बहन चो। मैं तो आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी छपड़ी तेले ले रखा है ब्रो, कंपटीशन कर उसके साथ। अब बहन की चो यस कमांडो। Married to the game नहीं बोला ले बेशक गाजी, डिस कर लड़के ये बोला मुझे न्याजी, तू उन सब में से जो फ्लो के मेरे कैदी।
ऑफ बीट रहता बोल मुझे हैजी। मैं अभी हाइप पर हूँ तभी लड़के डिस करें, मेरी जगह पर तू है नहीं तो विश करे। शॉट्स दे पर गानों में तू मिस करे, साफ सीडी लाइफ मेरी लड़के हिस करें। हाइप दूं ताकि बीच में ये मजा रहे, क्लाउड चेसर तू अपनी जगह खड़ा रहे। कैसी कॉपी कौन सी कॉपी, जब तल्ला अंजुम खुद बोला मुझे लगा रहे तू दूसरों के दम पे अभी है तू जानता, तू खुद नहीं बना ये तू नहीं मानता। तू मुझसे कैसे लड़ेगा तेरा इलाका मुझे जानता, आज यहाँ नहीं होता अगर किसी को मैं छापता। हेट मिलते ही हो गया तू घबरी, चैट पे हार्ड है तू फेस पे है बकरी।